देखो सबसे पहले टाइटल देखते हैं हम, ग्रेन एंड चेफ। ग्रेन का मतलब होता है अनाज और चेफ का मतलब होता है भूसा। अब इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई एक तो क्या है कि किसानों के द्वारा पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसके खिलाफ? केंद्र सरकार जो नए कृषि कानून लेके आई है उनके खिलाफ। तो एक तो उससे संबंधित है ग्रेन एंड चेफ। दूसरा हम इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि भाई ग्रेन का मतलब हुआ काम की बात और चेफ का मतलब हुआ फालतू बात। तो वही अब इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा पूरी की पूरी कहानी, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइटल दिया गया है, ग्रेन एंड चेफ। द सेंटर मस्ट फर्स्ट इम्प्लीमेंट इट्स प्रपोजल्स बिफोर कंटिन्यूइंग टॉक्स विथ द फार्मर्स। इसका मतलब हुआ कि भाई जो केंद्र सरकार है उसको सबसे पहले चाहिए क्या करना चाहिए? इम्प्लीमेंट का मतलब है लागू करना। कि भाई केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों के सामने रखे हैं, कि लगातार हम देख रहे थे कि किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ। तो केंद्र सरकार ने फिर कहा कि भाई कुछ प्रस्ताव केंद्र सरकार ने किसानों के सामने रखे, लेकिन अभी वे प्रस्ताव केंद्र सरकार ने लागू नहीं किए हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि केंद्र सरकार को सबसे पहले उन प्रस्तावों को लागू करना चाहिए जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने किसानों के सामने रखे हैं, बिफोर कंटिन्यूइंग टॉक्स विद द फार्मर्स। कंटिन्यूइंग मतलब जारी रखना, टॉक्स विथ द फार्मर्स, कि भाई किसानों के साथ बातचीत को जारी रखने से पहले केंद्र सरकार को उन प्रस्तावों को लागू करना चाहिए जिन प्रस्तावों को लागू करने की बात किसानों से केंद्र सरकार के द्वारा कही गई है। आगे देखते हैं। बोथ साइड्स अनरिलेंटिंग इन देयर कंट्राडिक्टरी पोजिशंस। देखो कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभासी, एक दूसरे के अपोजिट में होना। अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है कुछ काम आप जब जबरदस्त तरीके से करते हो। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? बोथ साइड्स अनरिलेंटिंग, कि भाई दोनों पक्ष जो है ना, दोनों पक्ष जो है वे अड़े हुए हैं। कि भाई एक तरफ है केंद्र सरकार और एक तरफ है फार्मर्स, एक तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ है फार्मर्स। तो दोनों अपने प्रयासों में अनरिलेंटिंग है, यानी कि न तो फार्मर्स पीछे हटने को तैयार हैं और न केंद्र सरकार पीछे हटने को तैयार है। तो दोनों जबरदस्त तरीके से प्रयास कर रहे हैं और दोनों की जो पोजीशन है ना केंद्र सरकार की और फार्मर्स की, वह विरोधी है। यानी कि केंद्र सरकार और फार्मर्स दोनों की दोनों कंट्राडिक्टरी पोजीशन में, दोनों की दोनों विरोधी पोजीशन में और जबरदस्त तरीके से दोनों अड़े हुए हैं। An agreement between the Narendra Modi government and the agitating farmers on the question of three controversial farm bills appears elusive. Elusive का मतलब होता है बचने वाला। एडिटोरियल कहता है कि भाई दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं, जबरदस्त तरीके से दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। तो अगर हम एक समझौते की बात करें, नरेंद्र मोदी सरकार और ये जो एजिटेटिंग फार्मर्स हैं, एजिटेटिंग फार्मर्स का मतलब हुआ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान। तो नरेंद्र मोदी सरकार और विरोध प्रदर्शन करने वाले जो किसान हैं, इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, किस सवाल पे एग्रीमेंट? ऑन द थ्री कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद। कि भाई तीन जो विवादास्पद कृषि बिल हैं उनके ऊपर एक एग्रीमेंट हो जाए, दोनों पक्ष जो एग्रीमेंट पे पहुंच जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो एग्रीमेंट है ना वह बचता हुआ प्रतीत होता है। इल्यूसिव का मतलब है कोई आपसे मतलब बच ले, धोखा दे जाए आपको, है ना। तो कुल मिला के अभी भी एग्रीमेंट पे पहुंच पाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। विथ द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, सार्वजनिक रूप से किसी चीज़ की मांग करना। तो किसानों के जो विभिन्न संगठन हैं वे मांग कर रहे हैं किस बात की? ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब होता है ब्लॉक कर देना, रोक देना, जैसे रोड को ब्लॉक कर दिया आपने। तो किसानों के जो विभिन्न संगठन हैं वे मांग कर रहे हैं किस बात को, किस बात की मांग कर रहे हैं? ब्लॉकेड ऑफ दिल्ली हाईवेज टू जयपुर एंड आगरा। कि भाई दिल्ली के जो हाईवे जो कि जयपुर और आगरा से जुड़े हुए हैं, उन हाईवे को ब्लॉक करने की मांग किसान के विभिन्न संगठन कर रहे हैं। कब ब्लॉक करने की है उनका टाइम? बाय दिसंबर 12। कि भाई दिसंबर 12 तक मतलब वे चाहते हैं कि भाई जो है इसको ब्लॉक किया जाए, है ना। टेंशन्स में एस्केलेट फर्दर, और अगर ऐसा होता है कि भाई किसान जो है इस हाईवे को ब्लॉक करते हैं, दिल्ली हाईवे को, तो जो तनाव की स्थितियां केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बनी हुई है में शायद, एस्केलेट का मतलब है और ऊपर बढ़ जाना, फर्दर का मतलब है और आगे, में एस्केलेट। देखो
एस्केलेटर होता है ना, एस्केलेटर पे आप चढ़ गए तो ऊपर ले जाता है आपको एस्केलेटर ना, तो एस्केलेट का मतलब यही होता है ऊपर उठते जाना। तो एडिटोरियल कहता है कि अगर किसान ब्लॉक करते हैं हाईवे को तो उसके माध्यम से शायद ऐसा हो सकता है कि और आगे टेंशन बढ़ सकती है किसानों और केंद्र सरकार के बीच। A large number of these farmers from the neighboring states of the national capital are camping at locations around it for 2 weeks now। देखो भाई, ज़्यादातर जो किसानों की संख्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फार्मर्स फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल, कि भाई नेशनल कैपिटल दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, उन राज्यों के जो विभिन्न किसान हैं, उन्होंने अपने कैंप लगाए हुए हैं, है ना, वे इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने कैंप डाल रखे हैं एट लोकेशंस, विभिन्न स्थानों पर, अराउंड इट मतलब दिल्ली के चारों ओर, फॉर 2 weeks नाउ, मतलब 2 सप्ताह से भी लगभग 2 सप्ताह हो चुके हैं कि दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं उनके जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली के आसपास अपना डेरा जमा रखा है, कैंप लगा रखे हैं। आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स, सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स, सेवरल का मतलब है विविध, मैनी, कि भाई बातचीत के कई दौर किसानों और केंद्र सरकार के बीच में हो चुके हैं। तो बातचीत के ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो राउंड्स हुए हैं, इनके बाद द सेंटर हैज़ नाउ ऑफर्ड, केंद्र सरकार ने अब इस बात का प्रस्ताव रखा है, अ रिटन एश्योरेंस, कि भाई केंद्र सरकार ने एक लिखित आश्वासन किसानों के सामने रखा है, दैट कि गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस वुड रिमेन, कि भाई गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, कि भाई जो सरकारी खरीद है, प्रोक्यूरमेंट का मतलब यहाँ पे खरीद है ना, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट का मतलब हुआ सरकारी खरीद, एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, कि भाई सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आधारित जो खरीद किसान की उपज की जाती है वह बनी रहेगी। वुड रिमेन का मतलब है बनी रहेगी, ऐसा लिखित आश्वासन केंद्र सरकार ने किसानों को दिया है। अलोंग विथ, इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है, अलोंग विथ मतलब इसके साथ ही, प्रोपोजल्स, कुछ प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से रखे गए हैं, टू अमेंड द लॉज टू डील विथ फार्मर्स कंसर्न्स रिगार्डिंग पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है समानता, बिटवीन स्टेट रन एंड प्राइवेट मंडीज। इसके अलावा देखो किसानों की कई चिंताएं थी कि भाई किसानों का कहना था कि राज्य के द्वारा जो मंडी सिस्टम है, इसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा जो मंडी सिस्टम है उसमें समानता होनी चाहिए। इस बात को लेकर किसानों के कंसर्न्स थे, इस बात को लेकर किसानों की चिंताएं थी। तो केंद्र सरकार ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं कि भाई हम कानूनों में संशोधन करेंगे, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। भाई केंद्र सरकार ने कहा है कि हम कुछ कानूनों में संशोधन करेंगे तो डील विथ का मतलब होता है निपटना, किसी चीज़ को हैंडल करना। फार्मर्स कंसर्न, कि भाई जो विभिन्न किसानों की जो चिंताएं हैं, कि भाई किसान क्या है, किसानों की चिंताएं कि भाई किसानों का कहना है कि भाई समानता होनी चाहिए, राज्य के द्वारा जो मंडी सिस्टम चलाया जा रहा है किसानों के लिए और प्राइवेट जो कंपनीज होंगे या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, कॉरपोरेशंस होंगे, उनके द्वारा जो मंडी सिस्टम चला है उनमें समानता होगी। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई ठीक है, इस बात को डील करने के लिए हम जो है कानूनों में संशोधन करेंगे। इस तरह का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार ने रखा है। और क्या प्रस्ताव केंद्र सरकार ने रखे हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर्स, कि भाई जो विभिन्न व्यापारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, डिस्प्यूट का मतलब हुआ विवाद, रेजोल्यूशन का मतलब हुआ हल निकालना, समाधान करना, मैकेनिज्म का मतलब हुआ सिस्टम, कि भाई किसी भी तरह का कोई विवाद पैदा होता है किसानों के बीच में और जो किसानों की फसल खरीद रहा है उनके बीच में, अगर किसी तरह का विवाद पैदा होता है तो उसका हल निकालने के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाए, एक तंत्र बनाया जाए। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए भी जो है कहा है, इसके लिए भी जो है केंद्र सरकार ने हामी भरी है। दीज अश्योरेंसेस, कि भाई ये जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने किसानों के सामने रखे हैं, ये जो आश्वासन केंद्र सरकार ने किसानों के सामने रखे हैं, आर इन रेस्पॉन्स टू द कंसर्न्स बीइंग रेज्ड बाय द फार्मर्स। तो ये आश्वासन क्यों रखे हैं? ये आश्वासन केंद्र सरकार ने इसलिए रखे हैं प्रतिक्रिया देते हुए, प्रतिक्रिया स्वरूप, आर इन रेस्पॉन्स टू द कंसर्न्स, कि विभिन्न चिंताएं बीइंग रेज्ड, जो कि उठाई जा रही हैं, बीइंग रेज्ड, रेज का मतलब उठाना, बाय द फार्मर्स, कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के दौरान विभिन्न चिंताएं जो कि किसानों के द्वारा उठाई जा रही हैं, उन चिंताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप किसानों को यह आश्वासन केंद्र सरकार ने दिए हैं। बट
दे फाइंड देम इनएडिक्वेट, लेकिन किसान जो है इन आश्वासनों को अपर्याप्त पाते हैं। इनएडिक्वेट मतलब इनसफिशियंट, अपर्याप्त। एंड हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड का मतलब है एक तरीके से अधूरे मन से किए हुए। हाफ हार्टेड का, जैसे आप कोई काम हाफ हार्टेड करते हो, उसका मतलब है आप उस काम को अधूरे मन से करते हो। तो किसान जो है केंद्र सरकार ने जो आश्वासन दिए हैं उन आश्वासनों को अपर्याप्त पाते हैं और अधूरे मन से किया हुआ पाते हैं। आगे देखते हैं। दे हैव डिसाइडेड टू इंटेंसिफाई द स्ट्राइक। इंटेंसिफाई का मतलब होता है और ज़्यादा गहन बना देना, कि भाई जैसे आंदोलन चल रहा है तो उस आंदोलन को और तेज कर देना। स्ट्राइक का मतलब एक तरीके से यहाँ पे हड़ताल, कि भाई किसानों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो हड़ताल किसानों के द्वारा की जा रही है, तो उस विरोध प्रदर्शन को और ज़्यादा तीव्र बनाने का फैसला किसानों ने किया है। इस बात की डिमांड करते हुए, डिमांडिंग, इस बात की मांग करते हुए, कंप्लीट रिपील ऑफ द कंट्रोवर्शियल लॉज। रिपील का मतलब होता है समाप्त करना, कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद, कि भाई किसान इस बात की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो विवादास्पद कानून केंद्र सरकार लेके आई है इन्हें पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। इस बात की डिमांड करते हुए किसानों ने ये तय किया है कि वे अपने आंदोलन को और तीव्र करेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ रूल्ड आउट, रूल आउट का मतलब होता है खारिज कर देना। देयर रिपील, कि भाई किसानों ने, रिपील का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से हटा देना। तो कि भाई जैसे कोई कानून है, उस कानून को हटा दिया जाए तो उसको बोलेंगे रिपील कर देना, समाप्त कर देना, कैंसिल कर देना। तो द गवर्नमेंट हैज़ रूल्ड आउट देयर रिपील। तो ये जो किसान मांग कर रहे हैं ना कि इन कानूनों को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, तो ये जो हटाने की मांग है, कानून को हटाने की जो मांग है किसानों की, उस मांग को सरकार ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। सेटिंग द स्टेज फॉर अ शोडाउन, सेटिंग द स्टेज का मतलब है एक तरीके से मंच तैयार हो चुका है अब, कि भाई एक तरीके से किसानों ने मांग की कि भाई इन कानूनों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, सरकार ने मना कर दिया, तो अब मंच तैयार हो चुका है फॉर अ शोडाउन। शोडाउन का मतलब होता है एक तरीके से, शोडाउन का मतलब है फाइनल टक्कर, फाइनल मुकाबला, फाइनल आर्ग्यूमेंट। अब कुल मिला के एक फाइनल मीटिंग केंद्र सरकार के बीच में और किसानों के बीच में, मतलब बिल्कुल एकदम आमने सामने आ गए हैं। फार्मर्स और किसान बिल्कुल आमने सामने आ गए। क्यों? क्योंकि किसानों की फाइनल मांग है कि इन कंट्रोवर्शियल लॉस को हटाया जाए और केंद्र सरकार ने इन लॉस को हटाने से मना कर दिया है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक मंच तैयार हो चुका है फाइनल शोडाउन के लिए, फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए, फाइनल टकराव के लिए। आगे देखते हैं। फार्मर्स, अब देखो, ये देखो, अब यहाँ से ये कॉमा लग गया ना, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एडिशनल जानकारी है, ठीक है। अब सीधे आप यहाँ पे आओ। फार्मर्स आर एट द मर्सी ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल द टाइम, कि भाई किसान जो है वे रहम, मर्सी का मतलब है रहम, ऑफ मार्केट फोर्सेस, कि भाई जो बाजार की ताकतें हैं, कि भाई जो बाजार को नियंत्रित करने वाली फोर्स हैं, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल द टाइम, कि भाई किसान हमेशा मार्केट फोर्सेस और सरकार की जो पॉलिसी होती है उनकी रहम पे बने रहते हैं। भाई किसान जो है ना बहुत ही मजबूर है, या तो किसान सरकार की रहम पे बना हुआ है या फिर मार्केट उसे नियंत्रित करता है। हाउसएवर पॉलिटिकल एम्पावर्ड दे माइट बी, किसान चाहे जितने भी राजनीतिक रूप से ताकतवर हो सकते हैं, भले ही किसी भी राज्य में कितने भी ताकतवर हो राजनीतिक रूप से, देखना, फार्मर्स हाउसएवर चाहे कितना भी, पॉलिटिकली एम्पावर्ड यानी राजनीतिक रूप से सक्षम होना, दे माइट बी, कि भाई वे किसान हो सकते हैं, कितने भी ताकतवर हो सकते हैं किसी भी राज्य में, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि भाई हो सकता है देश के कुछ राज्यों में किसान जो है राजनीतिक रूप से ताकतवर हों, लेकिन फिर भी किसान जो है उनकी स्थिति जो है, किसान जो है एक तरीके से सरकार की पॉलिसी पे और मार्केट फोर्सेस, ये जो बाजार की जो ताकतें हैं इनकी रहम पे ही निर्भर होते हैं। कुल मिला के किसान को गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती है। द सेंटर अपीयर्स विलिंग टू ब्रेजन इट आउट इन द फेस ऑफ स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय द लॉस। अब देखो इसका मतलब हुआ कि केंद्र सरकार ऐसा प्रतीत होती है, विलिंग, विलिंग का मतलब है राजी होना, टू ब्रेजन आउट, ब्रेजन आउट का मतलब है बिल्कुल बेशर्मी पूर्ण ढंग, बिल्कुल बेशर्मी पूर्ण तरीके से आप कोई काम करते हो ना उसको बोलते हैं ब्रेजन आउट। तो सेंटर जो है आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल बेधड़क तरीके से या बिल्कुल बेशर्मी पूर्ण तरीके से राजी है। इन द फेस ऑफ स्टिफ अपोजिशन, इन द फेस ऑफ का मतलब है कि किसके सामने,
इन द फेस ऑफ का मतलब है के सामने, ऑफ स्टिफ, स्टिफ का मतलब है कठोर, कि भाई जो जबरदस्त विरोध किया जा रहा है ना, स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द पीपल, कि भाई किसानों के द्वारा जो जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, उस विरोध से टकराने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। मोस्ट अफेक्टेड बाय द लॉज, कि भाई विरोध किन के द्वारा किया जा रहा है, विरोध उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो कि इन कानूनों से सर्वाधिक प्रभावित होंगे, लेकिन उस विरोध का एक तरीके से बेशर्मीपूर्ण तरीके से सामना करने को राजी प्रतीत होती है केंद्र सरकार। इन दिस बैटल ऑफ अनइक्वल्स, अब देखो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा पावरफुल है, फार्मर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये जो लड़ाई है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, ये अनइक्वल्स लोगों की लड़ाई है ना, बराबरी की लड़ाई नहीं है ये। इन दिस बैटल ऑफ अनइक्वल्स, कि भाई ये जो युद्ध है, कि भाई ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें दो पक्ष जो कि बराबर के नहीं है। द गवर्नमेंट शुड लुक एट अ जस्ट सेटलमेंट, तो सरकार को क्या करना चाहिए कि एक सेटलमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए ना, मामले को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई एक सेटलमेंट हो, नॉट अ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, कि भाई सरकार को किसी तरह का राजनीतिक समझौता करने की बजाय एक सेटलमेंट पर ध्यान देना चाहिए, कि भाई सरकार ऐसा ना हो कि किसी तरह का राजनीतिक समझौता करे, कि ना किसी पार्टी के साथ मिल जाए, है ना, या फिर किसी भी तरह का यहाँ पे जो है राजनीतिक समझौता नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोशिश होनी चाहिए कि किसानों के साथ एक ठीक तरह से सेटलमेंट किया जा सके। द अंडरलाइंग प्रेमाइस, अंडरलाइंग का मतलब है जो बात छिपी हुई है ना, जो बात चल रही है। प्रेमाइस का मतलब है आधार, कि भाई केंद्र सरकार का जो छिपा हुआ आधार है ऑफ द सेंटर, वो क्या है, दैट फार्मर्स विल बी बेटर ऑफ, बेटर ऑफ का मतलब है अच्छी हालत में होना, इन एन ओपन मार्केट नीड्स टू बी क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का मतलब है योग्य होना। देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई जो छिपा हुआ आधार है केंद्र सरकार का, तो यानी कि केंद्र सरकार क्या सोच रही है, केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो नए कानून हैं, उन नए कानूनों से खुले बाजार में किसान की स्थिति बेहतर होगी। तो ये जो केंद्र सरकार का कहना है ना, ये जो केंद्र सरकार का जो आधार है, ये आधार योग्य होना चाहिए। कुल मिला के ये जो बात केंद्र सरकार कह रही है ना, ये बात मतलब एकदम 100% करेक्ट होनी चाहिए, इस बात में दम होनी चाहिए। ये एडिटोरियल नीड्स टू बी क्वालिफाइड। कुल मिला के किसान तो इस बात से राजी नहीं है ना, ठीक है केंद्र सरकार कह रही है कि भाई जो नए कानून है उससे किसानों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन किसानों को तो नजर आ ही नहीं रहा ना, तो किसानों को भी ये बात लगनी चाहिए, तभी तो कहेंगे हाँ भाई, जो हाँ कि भाई केंद्र सरकार जो बात कह रही है वो बात जो है क्वालिफाई करती है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। No country serious about food security can leave farming and marketing of produce, produce का मतलब है यहाँ पे उपज, किसान की जो उपज होती है ना, एंटायरली यानी पूरी तरीके से कंप्लीटली, टू मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस का मतलब हुआ बाजार की ताकतें, कि जो निजी व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, है ना, ये सब आएंगे मार्केट फोर्सेस में। तो नो कंट्री, कि कोई भी देश जो कि अपने फूड सिक्योरिटी को लेकर, है ना, खाद्य सुरक्षा को लेकर सीरियस है, खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर है, वह कृषि क्षेत्र को और वह कैन लीव फार्मिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस, कि भाई जो उपज है उस उपज को पैदा करना, है ना, उस उपज की मार्केटिंग करना, उसको पूरी तरीके से मार्केट फोर्सेस के नियंत्रण में नहीं छोड़ सकता। कोई भी देश जो फूड सिक्योरिटी को लेकर सीरियस है, वह किसान की उपज को और उस उपज की मार्केटिंग को पूरी तरीके से मार्केट फोर्सेस के हवाले नहीं कर सकता। इवन यहाँ तक कि द मोस्ट फ्री मार्केट कंट्रीज, कि भाई जो सर्वाधिक फ्री मार्केट है जहाँ पर, है ना, कि भाई जहाँ पर बहुत ही कम सरकार की रोका टोकी है, इवन द मोस्ट फ्री मार्केट कंट्रीज एंड द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अक्नॉलेज, अक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारना, मानना किसी बात को, दिस, कि भाई यहाँ तक कि जो सर्वाधिक ऐसे देश है ना जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट होने का मतलब है सरकार की दखलंदाजी कम से कम होना, उसको बोलते हैं फ्री मार्केट। तो जहाँ फ्री मार्केट है ऐसे देशों की अगर हम बात करें, और यहाँ तक कि WTO की भी अगर हम बात करें, तो वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस देश को भी खाद्य सुरक्षा चाहिए, तो आप पूरी तरीके से किसान की उपज को मार्केट के हवाले नहीं कर सकते। इंडियाज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इट्स क्रॉप पैटर्न बोथ अनडाउटली रिक्वायर रिफॉर्म्स। देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई
इंडियाज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि भाई इंडिया में जो कृषि संबंधित मार्केटिंग की अगर हम बात करें, एंड इट्स क्रॉप पैटर्न, और भारत में जो क्रॉप पैटर्न है, क्रॉप पैटर्न से मतलब है कि भाई किस क्षेत्र में किस फसल को लोग प्राथमिकता देते हैं किसान, कि भाई कहीं धान को प्राथमिकता दी जा रही है, कहीं चने को प्राथमिकता दी जा रही है, कहीं लोग बार बार धान किए जा रहे हैं, कहीं बार बार लोग चने या गेहूं को बोए जा रहे हैं। तो इस पैटर्न में सुधार करने की है ना, इन दोनों चीज़ों में, कि भाई एग्रीकल्चर की जो मार्केटिंग होती है भारत में उसमें, और जो क्रॉप पैटर्न है भारत में उसमें, इन दोनों चीज़ों में बिना किसी डाउट के हम यह कह सकते हैं कि इनमें सुधार की ज़रूरत है। रिक्वायर का मतलब है ज़रूरत है, क्या, इन दोनों चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। एंड रिफॉर्म्स डू ट्रिगर रेसिस्टेंस, और जो सुधार हैं वे ट्रिगर का मतलब है किसी बात की शुरुआत कर देना, रेसिस्टेंस का मतलब है विरोध, कि ठीक है सुधार की ज़रूरत है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में और क्रॉप पैटर्न में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं जब सुधार की बात करते हैं तो सुधार की बात आते ही विरोध भी होता है। अब देखो ध्यान देना, इस सेंटेंस पे ध्यान देना थोड़ा सा। एंड रिफॉर्म्स, इस डू को हटा भी सकते हैं। अब देखो, एंड रिफॉर्म ट्रिगर रेसिस्टेंस, और जो सुधार आते हैं यानी कि सुधारों की बात अगर होती है तो सुधारों की बात जो है शुरुआत कर देती है विरोध का, कि जब सुधार की बात आती है कि भाई क्रॉप पैटर्न में सुधार किया जाना चाहिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधार करना चाहिए, तो उसका विरोध भी होता है। ये डू जो है ना, यहाँ पे डू लगा हुआ है इम्फेसिस डालने के लिए। इसका मतलब है कि रिफॉर्म्स जो है, रिफॉर्म्स क्या करते हैं, रिफॉर्म्स भी विरोध की शुरुआत कर देते हैं ना। तो डू आया एम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए, कि रिफॉर्म जो है वो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, रिफॉर्म जो है शुरुआत कर देते हैं विरोध की, है ना, रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, प्रतिरोध देखने को मिलता है। द वे फॉरवर्ड इज, वे फॉरवर्ड का मतलब है आगे जाने का मार्ग, इज नॉट बाय क्वेश्चनिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ एज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज ऑफ द रूलिंग बीजेपी हैव बीन डूइंग। अब देखो कि विभिन्न जो सरकार के अधिकारी, विभिन्न जो सरकारी अधिकारी हैं, है ना, फंक्शनरीज का मतलब यहाँ पे है कार्य करने वाले लोग, है ना, रूलिंग बीजेपी का मतलब है, रूलिंग का मतलब है जो सत्ता में है, जो सत्तारूढ़ है, रूलिंग बीजेपी का मतलब हुआ सत्तारूढ़ बीजेपी। तो देखो विभिन्न जो सीनियर गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं या फिर जो बीजेपी पार्टी है इसके जो विभिन्न सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि भाई जो किसान हैं वे तो लोकतंत्र पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई हमने क्या किया, लोगों ने सरकार को चुन लिया, अब सरकार अगर बहुमत से कोई फैसला ले रही है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि भाई लोकतंत्र का मतलब तो यही है, लोकतंत्र का मतलब तो यही है ना कि भाई आपने एक बार अपने सरकार चुन ली, अब वो जो आपकी चुनी हुई सरकार है वह अगर बहुमत से कोई फैसला लेती है तो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बहुमत से चुनी हुई सरकार अगर कोई फैसला लेती है और आप उस फैसले का विरोध करते हो तो इसका मतलब हुआ आप तो जो है लोकतंत्र को नहीं मान रहे, आप तो लोकतंत्र पे सवाल खड़ा कर रहे हो। तो एडिटोरियल यही कह रहा है। तो अभी तक जो विभिन्न सरकारी अधिकारी हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे करते रहे हैं, हैव बीन डूइंग का मतलब है करते रहे हैं। क्या करते रहे? वे, उनका कहना है कि भाई ये जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये तो डेमोक्रेसी पे सवाल करना हो गया, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। द वे फॉरवर्ड इज नॉट बाय क्वेश्चनिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ एज सीनियर गवर्नमेंट ऑफ द रूलिंग बीजेपी हैव बीन डूइंग। तो क्या है फिर आगे जाने का तरीका, किस तरह से मामले को निपटाया जाए? द सेंटर मस्ट बी मोर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट। कॉग्निजेंट का मतलब देखो, मोर कॉग्निजेंट का मतलब होता है कि भाई आपको इस बात को अपनी जानकारी में लेना चाहिए, इस तथ्य को, इस फैक्ट को आपको अपनी जानकारी में लेना चाहिए। द सेंटर मस्ट बी, कि केंद्र सरकार को जरूर होना चाहिए क्या, मोर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य को अपनी जानकारी में केंद्र सरकार को लेना चाहिए, दैट द फार्मर्स, कि भाई जो किसान हैं, एंड द फार्म सेक्टर, और जो विभिन्न किसानों से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, आर बोथ अंडर इट्स प्रोटेक्शन, कि भाई किसान और किसानों से जुड़ा हुआ कृषि जो क्षेत्र है वह केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। इस बात को ठीक तरह से केंद्र सरकार को मानना चाहिए। ये बात केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी में होनी चाहिए कि भाई किसान और किसान से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वह केंद्र सरकार के प्रोटेक्शन में है, उसके संरक्षण में। एंड दे कैन नॉट बी फ्री मार्केट एक्टर्स, और जो किसान है ना, दे कैन नॉट बी फ्री मार्केट एक्टर्स। तो किसान जो है वह पूरी तरीके से, एक तरीके से यहाँ पे एक्टर का मतलब है एक तरीके से व्यक्ति, यहाँ पे किसान जो है पूरी तरीके से
अपने आप को फ्री मार्केट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। यानी कि किसान जो है वह एक तरीके से केंद्र सरकार के कंट्रोल में है और वह चाहकर भी पूरी तरीके से मुक्त आचरण मार्केट में नहीं कर सकता, वहाँ उसके हित प्रभावित होंगे। इस बात को केंद्र सरकार को समझना चाहिए। दे डू नॉट हैव एनफ लेवरेज, कि भाई जो किसान हैं हैव एनफ लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है एक तरीके से सपोर्ट होना, कि भाई जो किसान हैं उनके पास पर्याप्त सपोर्ट नहीं है टू प्रोटेक्ट देयर ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है हित, कि भाई किसान अपने हितों को प्रोटेक्ट कर सकें, किसान अपने हितों की रक्षा कर सकें, इस बात के लिए पर्याप्त सपोर्ट किसानों के पास नहीं है। इन नेगोशिएशंस विथ बिग कॉरपोरेशंस, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना, कि भाई बातचीत करके किसी समाधान पे पहुंचना, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। कि जब बड़े बड़े बिग कॉरपोरेशन, कि बड़े बड़े आप कह सकते हो कि ये जो व्यापार से संबंधित जो घराने हैं, इनसे जब बातचीत करने की बात आती है तो किसान में इतनी ताकत नहीं है, किसान के पास इतना सपोर्ट नहीं है कि वह बड़े बड़े बिग कॉरपोरेशंस से बात करते हुए अपने हितों की रक्षा कर सके। इस बात को केंद्र सरकार को समझना चाहिए। आगे देखते हैं कि भाई देयर इज नो पॉइंट, इस बात में कोई पॉइंट ही नजर नहीं आता, इस बात में कोई तुक ही नहीं है इन रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग डिस्टॉर्शंस, डिस्टॉर्शंस का मतलब होता है विकृतियां, है ना, गड़बड़ियां। देयर इज नो पॉइंट इन रिप्लेसिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब है मौजूदा, कि भाई जो मौजूदा, ठीक है हम मानते हैं जो वर्तमान कृषि क्षेत्र है उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उन गड़बड़ियों को आप परिवर्तित कर देते हो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है भाई, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, उनको जो है सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन उन जो गड़बड़ियां हैं ना, जो डिस्टॉर्शंस हैं, जो विकृतियां हैं, उनको पलट देना उन सुधारों से, रिफॉर्म्स दैट डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, इंस्पायर का मतलब है यहाँ पे जगाना, कॉन्फिडेंस का मतलब है विश्वास अमॉन्ग द फार्मर्स, कि भाई आप, ठीक है आप, हम ये मानते हैं, केंद्र सरकार मानती है, एडिटोरियल का कहना है कि भाई हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसमें कई विकृतियां हैं, लेकिन उन विकृतियों को सुधारने के लिए ऐसे कानून लेके आना जो कानून किसान में आत्मविश्वास नहीं जगाते, तो ये इसमें फिर कोई मतलब ही नहीं रहा ना, कि भाई आपको सुधार करना चाहते हो तो ऐसे इस तरीके से रिप्लेस करो, ऐसे कानून लेके आओ जो कि किसान में कॉन्फिडेंस जगाएं, जो कि किसान में विश्वास जगाएं। लेकिन आप सुधार करने के नाम पे ऐसे कानून लेके आते हो जिससे किसान के मन में डर बैठ जाता है, तो फिर मतलब क्या निकला, इस बात में कोई पॉइंट ही नहीं निकला, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। आगे देखते हैं। एज अ स्टार्ट, शुरुआत के रूप में इस तरह से केंद्र सरकार कर सकती है। अगर शुरुआत में अगर हम बात करें एज अ स्टार्ट, द सेंटर मस्ट गो अहेड, केंद्र सरकार को आगे, अहेड का मतलब है केंद्र सरकार को आगे जाना चाहिए, एंड फुलफिल ऑल द प्रोमिसेस, और सारे की सारे जो वादे केंद्र सरकार के हैं वो केंद्र सरकार को निभाने चाहिए। इट मेड टू द एजिटेटिंग फार्मर्स, एजिटेटिंग फार्मर्स का मतलब हुआ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों से जो वादे केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किए हैं, जो आश्वासन केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किसानों को दिए हैं, उन आश्वासनों को केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए। इस तरह से केंद्र सरकार चाहे तो शुरुआत कर सकती है। रादर देन, बजाय इसके, रादर देन का मतलब बजाय इसके, यूज दोज एज अ नेगोशिएटिंग पोजीशन, यानी कि जो आश्वासन केंद्र सरकार ने किसानों को दिए हैं उन आश्वासनों को केंद्र सरकार जो है ना नेगोशिएटिंग पोजीशन के रूप में प्रयोग न करे। देखो नेगोशिएटिंग का मतलब होता है, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समाधान पे पहुंचना, कि भाई केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर रही है, बातचीत लगातार जारी है, तो एक तरीके से केंद्र सरकार ने जो आश्वासन किसानों को दिए हैं उन आश्वासनों को पूरा करे, ना कि उन आश्वासनों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन आश्वासनों को हाथ में रख के और किसानों से बातचीत जारी रखे, नहीं, उन आश्वासनों को पूरा करना चाहिए ताकि किसानों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़े। इट मस्ट लेजिस्लेट, लेजिस्लेट का मतलब है यहाँ पे कानून बनाना, कि भाई केंद्र सरकार को जरूर जो है कानून बनाना चाहिए। इट मस्ट लेजिस्लेट, है ना, इट मस्ट लेजिस्लेट द गारंटी ऑफ एमएसपी, कि भाई केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसानों को देना चाहिए, एंड रीअश्योर, और पुनः आश्वस्त करना चाहिए किसानों को, फार्मर्स को, ऑन प्रोक्यूरमेंट एंड सब्सिडीज। प्रोक्यूरमेंट का मतलब हुआ खरीद, कि भाई किसानों को सरकारी खरीद के प्रति और सब्सिडीज के प्रति केंद्र सरकार को आश्वस्त करना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार को किसानों को आश्वासन देना चाहिए कि हाँ हम कानून बनाएंगे जिसके माध्यम से आपकी एमएसपी भी बनी रहेगी और आपकी सब्सिडीज भी बनी रहेगी।